सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हिंदी क्लास 9 क्षितिज गद्य में छठा पाठ प्रेमचंद के फटे जूते से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के विद आंसर मैं इस वीडियो में लेके आया हूं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा मकसद पास होना नहीं बल्कि मैक्सिमम मार्क्स लेके आना है। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को करना है अभी लाइक और अपने दोस्तों को करना है वीडियो के बाद शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? बनावटी चित्रण, अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण, व्यंग्य चित्रण या यथार्थ चित्रण? तो ध्यान से इस सवाल को देखना है, अपने आंसर को, ऑप्शन को समझना है और अपना आंसर देना है मुझसे पहले, और अपने आंसर को भी टोटल करते जाइए। इसका करेक्ट आंसर है यथार्थ चित्रण। तो प्यारे बच्चों, किसी बच्चे की डिमांड थी कि उसने कहा कि ये सवालों को भी समझा दिया करो। तो चलिए मैं सवाल को थोड़ा सा स्पष्टली क्लियरली बता दूं कि प्रेमचंद का जो फटे जूते पाठ है उसमें लेखक ने प्रेमचंद का किस तरह वर्णन किया है, यानी कि एक स्वरूप बताते हैं कि पाठ में। तो उन्होंने कौन सा किया? यथार्थ, यानी कि जैसे प्रेमचंद जी अंदर हैं वैसे ही वो बाहर भी थे। दूसरा सवाल, पाठ में प्रेमचंद का फोटो किसके साथ खिंचा हुआ है? तो पिक्चर है उनकी जिसे लेखक जिसे देखते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, तो वो किसके साथ है? उनके मित्र के साथ, उनकी पत्नी के साथ, उनके परिवार के साथ या सिर्फ बेटे के साथ? तो वो फोटो किसके साथ खिंचा हुआ है? ध्यान से देखते रहिए सवालों को, ऑप्शन को, और इसका करेक्ट आंसर है पत्नी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। पत्नी ने शायद डिमांड की होगी, जिद किया होगा, और वैसे भी पत्नी के आगे तो किसी की चलती नहीं। नेम धर्म में नेम शब्द का तत्सम रूप होगा क्या? नेम में नेम का तत्सम रूप नाम, नियम, नया या नकारात्मक? तो प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज, जो हिंदी के उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं उसे कहते हैं तत्सम रूप। और इसका जो सही आंसर है मुझसे पहले आपने देना है, और करेक्ट आंसर है नियम। नेम धर्म यानी कि नियम धर्म, ठीक है। तो नेम का मतलब नियम है। और अगला चौथा सवाल, लेखक ऐसा क्यों सोचता है कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी? तो प्यारे बच्चों, लेखक प्रेमचंद को देखते हैं, कहते हैं कैसे कपड़े पहन के आए हैं। वो कहते हैं कि इनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। दूसरी बार वो तुरंत कहते हैं कि नहीं, इस आदमी के पास पोशाकें इतनी होंगी ही नहीं अलग अलग, है ना। तो सवाल कुछ इस तरह से, ऑप्शन देखिए, उनकी कथनी और करनी में समान थी, यानी कि प्रेमचंद की कथनी करनी। प्रेमचंद साहित्यकार और उपन्यासकार थे। प्रेमचंद को किसी तरह का शौक नहीं था, या वह प्रेमचंद पुराने कपड़ों में भी शान समझते थे। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा? ध्यान से सवाल को देखिए, ऑप्शन को समझिए, और कोई भी डाउट रहता है आपको प्रश्न में, उत्तर में मुझे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक बेहिचक। और इसका सही आंसर है उनकी कथनी और करनी समान थी, यानी कि प्रेमचंद जी जैसा कहते थे वैसा ही करते थे, यानी कि अंदर बाहर दोनों एक जैसे। कुछ लोग होते हैं वो बाहर कुछ और होते हैं, दिल के अंदर कुछ और ही उनका कपट चल रहा होता है। पांचवा सवाल, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ गद्य की। तो पांचवा जो सवाल है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ गद्य की किस विधा की रचना है? तो अलग अलग टाइप होते हैं, गद्य में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। डायरी विधा, एकांकी नाटक, निबंध है या व्यंग्य रचना है? तो जिस तरह से सालिम अली डायरी विधा में लिखा गया है, तो प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं वो किस विधा में लिखा गया है? तो तब तक अपने वीडियो को फटाफट से लाइक करना है। लाइक करने में आप कंजूसी कर देते हैं। 100 लाइक का टारगेट अपनी कंप्लीट करना है। इसका करेक्ट आंसर है व्यंग्य रचना। व्यंग्य यानी कि टोंट मारना, और यहाँ पर टोंट मारा है समाज पर, लोगों पर और समाज की सोच पर। छठा सवाल, टीलों से समझौता भी हो जाता है। यहाँ टीलों का क्या अर्थ है? इस पाठ में एक लाइन है कि टीलों से समझौता भी तो हो सकता था, प्रेमचंद ने जूता फाड़ दिया, तो आपने टीलों पर जूता क्यों आजमाया, है ना। तो यहाँ पर जो टीलें हैं वो क्या है? बड़ी बड़ी चट्टानें, रास्ते में आने वाली मुसीबतें या रुकावटें, मित्र मंडली की टोली या दुश्मनों की टोली? टीलों का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर है रास्ते में आने वाली रुकावटें वही टीलें हैं, मुसीबतें टीलें हैं, और जो आडंबर है, दिखावा है, भ्रष्टाचार है, वो सारे यहाँ पर टीलों के रूप में आया है। सातवां सवाल, सख्त चीज पर ठोकर मारने का क्या आशय है? यानी कि लेखक ने सख्त चीज पर ठोकर मारी, इसका क्या मतलब है? गलत के खिलाफ आवाज बुलंद करना, ताकतवर आदमी से पंगा लेना, रास्ते में आने वाले पत्थरों को किनारे रखना, या कमजोर आदमी को लात मारना? सख्त चीज पर ठोकर मारने का आशय। और जिस आंसर को आप मुझसे पहले देंगे वही आपका करेक्ट माना जाएगा, और उसी को अपना टोटल में जोड़ेंगे। सही सवाल आंसर ऑप्शन है गलत के खिलाफ आवाज बुलंद करना, कुछ भी गलत चल रहा हो आवाज उठाना। तो प्रेमचंद ने यही आवाज उठाई थी, इसीलिए उनका जूता फटा था। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में परसाई जी ने
किस बात पर व्यंग्य किया है? प्रेमचंद के जूतों पर, प्रेमचंद के कपड़ों पर, प्रेमचंद की फोटो पर या दिखावे की प्रवृत्ति पर? किस चीज पर यहाँ पर व्यंग्य किया है परसाई जी ने? पूरा पार्ट व्यंग्य है, तो आखिर वो किस पे है, किस चीज पर व्यंग्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिखावे की प्रवृत्ति पर। जो लोग दिखावा करते हैं उनके ऊपर व्यंग्य है, जो लोग ज्यादा शो ऑफ करते हैं। और अगला जो सवाल है 9वां, तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, नहीं जानते, पंक्ति में पर्दे का क्या अर्थ है? लेखक को कहा प्रेमचंद को कहा है लेखक ने कि तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर जो पर्दा है वो क्या है? किसी नाटक का पर्दा, दिखावा, जमाना बदल गया, या खिड़की का पर्दा, खिड़की दरवाजों का। इसी तरह के प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए और भी आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक अपने आप पहुंच जाए। और इसका जो सही आंसर है वो दिखावा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्दा है वो दिखावा है कि लोग पर्दे के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं, है ना, दिखावे पर। 10वां सवाल है, प्रेमचंद जिसे घृणित समझते हैं उसकी तरफ किस चीज से इशारा करते हैं? घृणित यानी कि जिसे वो नफरत करते हैं, एक तरह से जिसे वो छी समझते हैं। हाथ की पहली उंगली से, जो कि बड़ी उंगली कहते हैं, आंखों से, पैर की उंगली से या बाएं पैर से घृणित की तरफ किस चीज से इशारा करते हैं? यस, और इसका सही आंसर है पैर की उंगली से। जो पैर की उंगली उनकी बाहर निकल रही है उसी उंगली से वो इशारा कर रहे हैं। और 11वां सवाल, प्रेमचंद और लेखक दोनों जूते फटने में क्या अंतर है? दोनों के जूते फटे, प्रेमचंद का भी जूता फटा है, लेखक का भी, लेकिन दोनों के जूते फटने में क्या अंतर है? दोनों ही गरीब हैं, कोई अंतर ही नहीं है। प्रेमचंद का पैर सुरक्षित है किंतु लेखक का नहीं, या लेखक का पैर सुरक्षित है जबकि प्रेमचंद का जूता सुरक्षित है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अपने टोटल जो मार्क्स हैं, आंसर हैं, ऑप्शन है, उनको आप जोड़ते भी जाइए। और इसका सही आंसर है प्रेमचंद का पैर सुरक्षित है, लेखक का नहीं है, क्योंकि लेखक का जो तला है वो नीचे से फटा है और वो क्या रहा है, घिस रहा है। ठीक है, तो प्रेमचंद का ऊपर से फटा है, लेखक का नीचे से फटा है। और 12वां सवाल है, आवत जात डैश घिस गई, विसर गयो डैश नाम, रिक्त स्थान में सही युग्म शब्द युग्म को भरना है। यानी कि इस डैश और इस डैश में क्या ऑप्शन आएगा? जूते और प्रेमचंद, प्रेमचंद और लेखक, पन्हैया और अल्लाह, पन्हैया और हरि। आवत जात डैश घिस गई, विसर गयो डैश नाम। यस, और इसका करेक्ट आंसर है आवत जात पन्हैया घिस गई, विसर गयो हरि नाम। तो पन्हैया और हरि का करेक्ट आंसर है। 13वां सवाल, प्रेमचंद फटा जूता पहने हैं किंतु लेखक नहीं पहन सकता। लेखक ने कहा मैं ऐसा जूता नहीं पहनूंगा। आखिर क्यों कहा? क्योंकि लेखक अमीर है, तो अमीर आदमी क्यों पहनेगा? उसके पास अच्छे जूते हैं। लेखक दिखावे पर मरते हैं या लेखक दिखावा नहीं करते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? कोई भी डाउट, कोई भी डिमांड, मुझे कमेंट में जरूर कीजिए। और इसका सही आंसर है लेखक दिखावे पर मरते हैं। प्यारे बच्चों, ये था आपके पास प्रेमचंद के फटे जूते पार्ट की प्रैक्टिस टेस्ट। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और आपके जो आंसर हैं वो 13 होंगे, तो कितने आए हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लियो यार, अब तो कर लो। और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में, रिलेटिव में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।